नमस्ते। मेरा थोड़ा सा तबीयत खराब होने की वजह से मैं घर पे हूँ, मुझे आना पड़ा और मेरी ज़्यादा तबीयत खराब हो रही थी। तो ये वीडियो मुझे डालनी पड़ेगी क्योंकि फ़ोन कॉल्स इतने आ रहे हैं मुझे और मैसेजेस कि मैं कहाँ पे हूँ और क्या अपडेट है। तो अपडेट का तो ये है कि जैसे ही कुछ होता है बताएंगे। अंदर गए हुए हैं हमारे कुछ साथी HSSC ऑफिस में, और वो टीम बताएगी आज। जैसे एक एप्लीकेशन डालेंगे कि भाई हमारा सॉल्यूशन करवा दिया जाए। और दूसरा ये है कि जो हमारे साथी हैं वो प्लीज बार बार मुझे कॉल ना करें, मैसेज ना करें। अगर कोई भी ऐसी अपडेट होगी तो मैं अपने आप कर दूंगी, क्योंकि मेरी तबीयत खराब है और मैं एक दिन का रेस्ट करने के लिए हूँ यहाँ पे। अगर ठीक होंगे तो फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। और मैं एक रिक्वेस्ट और करना चाहती हूँ सभी साथियों से कि जो लोग नहीं आ रहे हैं इस टाइम पे, मेरे ख्याल से आज स्ट्रेंथ बहुत ही कम है। तो आप ये मत सोचना कि इजीली हमें मिल जाएगा। इतना इजी नहीं है भाई। जो एक साल से चीजें अटकी हुई हैं और जो इतना प्रेशर होने के बाद अब थोड़ा सा चलने लगी हैं चीजें, उनको हमें गेन करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप इतनी जल्दी सब कुछ गेन करना चाहते हो, मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं है। आपको स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी। मैं बार बार बोल रही हूँ आपको कि स्ट्रेंथ दिखाइए, आइए, घर से अपडेट मत लीजिए। और मुझे भी थोड़ा सा ये खराब लग रहा है कि भाई आप लोग मतलब वहां पे कल से कोई नहीं है। अगर आपको एक पॉजिटिव न्यूज है, आज मेरे ख्याल से 50-60 लोग ही होंगे वहां पे, तो ये गलत चीज है। अगर आपको गुड न्यूज कोई मिल रही है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये फाइनल रिजल्ट है। ठीक है। आपको गुड न्यूज जो है या पॉजिटिव रिस्पॉन्स कि भाई हाँ आपकी भर्ती होगी, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, वो पिछले एक साल से यही चल रहा है कि आपकी सितंबर में होगी, अक्टूबर में होगी या जून में होगी। तो आप इस चीज को हल्के में ले रहे हैं। मैं अभी भी बोल रही हूँ कि अगर ऐसे ही हल्के में लेना है तो एफर्ट लगाने का कोई फायदा नहीं है। और अगर ये भर्ती पूरी करवानी है तो अपनी स्ट्रेंथ दिखाइए। जैसे ही मैं थोड़ा सा मुझे रिलीफ होता है, मैं कल सुबह पहुंच जाऊंगी धरना स्थल पे। अभी मेरे पास कुछ बहनों के मैसेज आए हैं, कुछ फीमेल कैंडिडेट के, कि उन वो इसलिए नहीं वो कर रही वहां पे कि भाई मैं वहां पे नहीं हूँ, कैसे उनको पता चला है। तो मैडम, मैं एक बात बोलती हूँ कि भाई वहां पे अपने फीमेल कैंडिडेट्स और भी हैं और काफी अच्छा सहयोग टीम ने कर रखा है। हमारे पास कई साथी ऐसे हैं कि जो बहुत कॉपरेट वे में कर रहे हैं सारी चीजें, मैनेजमेंट है, खाने का, रहने का, या कुछ भी है। मुझे तो लगता है कि भाई ऐसा मैनेजमेंट नहीं होता होगा कहीं पे भी इतनी स्ट्रेंथ होने के बाद। क्योंकि हमारी जो टीम्स थी वो बाहर निकल जाती थी हमेशा। कभी किसी के साथ मीटिंग है, एक दूसरी टीम दूसरी तरफ गई है, लेकिन वो उन्होंने पीछे से उन्होंने ही संभाला है। तो अभी जैसे जो जो लोग हैं वो एक एक दिन का टाइम या कहीं इधर उधर हुए हैं, तो उनके अपने कोई थोड़ा बहुत काम है वो करके और कल से फिर से वहीं कंटिन्यू करेंगे। तो मेरी आप सब लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज वहां पे आइए और स्ट्रेंथ को बढ़ाइए। आप इस चीज को हल्के में मत लीजिए। आपको लगता है कि अगर 28 को ये चीज ऐसे ही बोला जा रहा था कि रिजल्ट आएगा, 6 को ऐसे ही बोला जा रहा था रिजल्ट आएगा, अगर 19 को भी फिर नेक्स्ट डेट मिल गई, तो फिर हमें मत बोलना कि भाई एफर्ट नहीं डाले या कुछ नहीं, क्योंकि हम बिल्कुल जीत के करीब हैं। अगर आप लोग थोड़ा सा सहयोग करेंगे तो फिर हम वो जो जो चीज हमें चाहिए वो पा ही लेंगे। यानी हम कोर्ट से स्टे ऑर्डर भी हमारा हट जाएगा और हमें रिजल्ट भी मिल जाएगा। लेकिन बिना स्ट्रेंथ के कोई नहीं मिलेगा। हम जितने बार भी जहां पे भी जिस मीटिंग के लिए गए हैं, वहां पे हमसे ये पूछा गया कि कितने बंदे हैं, और हमसे ना पूछें, CID वहां पे होती है, वो देखते रहते हैं कि कितने बंदे हैं, कहाँ क्या चल रहा है, सब कुछ पता होता है उनको। तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। मैं अभी आई हूँ, जैसे दवाई जैसे मेडिसिन कुछ भी लेके मैं कल पहुंच जाऊंगी आराम से। तो आप वहां पहुंचे, शांति व्यवस्था बनाए रखें और इस चीज को अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिए जो वहां से आ चुके हैं या जाना चाहते थे। ये सोच के नहीं जा रहे कि भाई हमारा रिजल्ट आने वाला है, तो सोचिएगा भी मत। रिजल्ट तब आएगा जब हमें कोर्ट से परमिशन मिलेगी, और परमिशन के लिए अभी हमें कोई हमने सिर्फ उनको अपना वो बताया है कि भाई कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम पता नहीं चल रही थी। अभी कोर्ट से परमिशन की तो छोड़ो, आप कोर्ट तक ये बात पहुंची भी नहीं है।
कि भाई रिप्रेजेंट कैसे होगी, क्या होगा। अभी HSSC में हमारे कुछ कैंडिडेट्स गए हुए हैं बात करने, मीटिंग करने, तो वो पिछले मेरे ख्याल से 1.5-2 घंटे से वहीं पे हैं, और मेरी अभी उनसे बात हुई है। जैसे ही कोई अपडेट आती है मैं आप लोगों को बताती हूँ, लेकिन अगर वहां से क्या रिस्पॉन्स रहता है फिर आगे की प्रोसीड करेंगे। लेकिन उससे पहले आप कहीं जाइए मत, आप वहीं धरना स्थल पर पहुंचे। जैसे ही मैं ठीक होती हूँ मैं वहां आती हूँ। जो हमारे साथी हैं जितने भी, वो अपना थोड़ा बहुत इधर उधर का काम है वो करके वहीं पहुंच रहे हैं, क्योंकि आज सैटरडे था, कल संडे है, तो ड्यू टू सम रीजंस कि भाई उनको कोई काम है सपोज करो, तो वो काम कर रहे हैं। वो उसका रीजन ये नहीं है कि उनको करना ही था, हम पोस्टपोन सारे कर देते हैं। इवन मैं भी कल से बीमार हूँ, लेकिन इसलिए कि सैटरडे संडे ऑफिस की छुट्टी होती है, तो हमने इसलिए यही सोचा कि भाई एक दिन थोड़ा सा अपने काम भी कर लीजिए जो जरूरी है। तो आप लोगों से जो जुड़े हुए हैं हमसे, उनसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हमें इस काम में सहयोग दें, और हम जो जीत के करीब हैं उसको हम गेन करने में हमारी हेल्प करें। थैंक यू।